अस्सलामुअलैकुम क्लास 1। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर आपके छठे लेक्चर के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। बेटा कल हमने जो है 5वें लेक्चर में आपको पढ़ाया था, कलमा तैयबा आपको याद करवाया था, उसका तर्जुमा आपको समझाया था, लिखना बताया था और उसे याद करना बताया था, किस तरीके से लिखना है और याद करके उसको आपने मुझे सेंड करना था। सही है। आज जो है वो हम आपको प्यारी दुआएं जो हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। उसमें से एक दुआ आपको सिखाऊंगी जो हम रोज़ाना जो है वो दिन रात में हम उसको पढ़ के हम वो दुआ पढ़ के बरकतें अल्लाह ताला की हासिल कर सकते हैं। सही है। तो बेटा प्यारी दुआ में जो हम सुबह दोपहर और रात में जो हम काम करते हैं वो खाना खाना है। जब भी हम खाना खाएं तो हमें जो है अल्लाह ताला का नाम लेकर और जो है उस अल्लाह के नाम से शुरू करके हमने खाना खाना चाहिए ताकि हमारे खाने में बरकत हो। जो लोग खाना खाते हुए जो है वो अल्लाह के नाम की दुआ नहीं पढ़ते, उनके खाने में शैतान जो है वो शरीक हो जाता है। सही है। तो अभी मैं आपको जो है वो प्यारी दुआएं जो है वो आपको समझा रही हूँ किस तरीके से करना है। किताब आप ये हटाइए, नीचे रखिए और जो है ये देखें प्यारी दुआएं। ये पहले आप हेडिंग डालेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे प्यारी दुआएं का, इस तरह ये लिखकर क्लाउड बनाएंगे और ये आपने जो है इस तरह आपने पेज के ऊपर जहाँ आपने जो है कलमा तैयबा लिखा है ना तर्जुमा, उसके अगले पेज के ऊपर प्यारी दुआओं की हेडिंग बनाए, ये टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद सामने वाले पेज के ऊपर दुआ खाने से पहले की दुआ लिखेंगे ऊपर लाइन पे और फिर उसके बाद आपने 3 लाइनें छोड़ देनी है। सही है। पहले खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाही बेसीन बिस मीम अलिफ लाम बिस्मिल अलिफ लाम अल लाम है ज़ेरही बिस्मिल्लाही वाव ज़बर वा अला बराकतिल्लाही। सही है। खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। ये दुआ जो है वो हमें याद करनी है। अब मैं आपको याद करवा रही हूँ। बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। दोबारा से पढ़ें। बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। सही है। ये दुआ जो है वो मैं आपको जो है इसको याद करना सिखा रही हूँ। तो हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं हर काम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं जब कोई भी काम शुरू करें। लेकिन जब हम खाना खाने के लिए बैठें तो सबसे पहले हम हाथ धोएं खाने से पहले और हाथ धोकर जो है उसके बाद फिर हम जो है खाने की मेज़ पर दस्तरखान पर टेबल के ऊपर बैठें और उसके बाद अपनी प्लेट आगे करके उसमें खाना निकालें और खाना निकालने के बाद फिर हम ये दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। सही है। सब बच्चे इसको याद करें। बिस्मिल्लाही, ये क्या लिखा है? बेसीन बिस मीम अलिफ लाम मिल बिस्मिल्लाही लाम हे ज़ेरही लाही बिस्मिल्लाही वाव अलिफ वाव ज़बर वा बिस्मिल्लाही वा अला ऐन लाम खड़ा अलिफ छोटी है व अला बरा बेल ज़बर बा रेल ज़बर रा बरा काफ ज़बर का ते हे बराकतिल्लाही अलिफ लाम अल लाम हे ज़ेरही बराकतिल्लाही बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। जल्दी से सब बच्चे इसको रिपीट करें और 5 टाइम रिपीट करें। बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही, बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही, बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही, बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही, बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। सही है। हमने इसको 5 टाइम इस दुआ को पढ़ा। अब बच्चों आपको याद हो गई। अब मैं फिंगर रख रही हूँ और सब बच्चे इसको पढ़ें। सही है। बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। दोबारा से एक दफ़ा फिर पढ़ें। बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। सही है। तीसरी दफ़ा पढ़ें।
बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाहि। सही है, सब बच्चों को याद हो गई खाना खाने से पहले की दुआ। अब इसका मैं तर्जुमा आपको जो है वो लिखवा रही हूँ। हम इसी पे लिखेंगे, इस तरह करेंगे तर्जुमा। ठीक है, ये इस हेडिंग के बाद आपने 3 लाइनें छोड़नी हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लाइन नहीं छोड़ रही बेटा। आपने अब आप लाइन पे कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। सही है, तर्जुमे की आप हेडिंग डालेंगे, जैसे आपने पहले हेडिंग डाली थी, तर्जुमा का लफ्ज़ था आपने। और क्या तर्जुमा है इसका, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह लिखेंगे, अलिफ लाम अल लाम हे ला, अल्लाह स्पेस देंगे 1 फिंगर का, अल्लाह का नाम लेकर और उसकी बरकत से खाना, लड़के लिखेंगे खाता और लड़कियां क्या लिखेंगी, खाती, खाती हूँ। और फिर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। सही है बेटा, समझ में आया किस तरह लिखा मैंने। अल्लाह का नाम लेकर, यानी कि अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर और उसकी बरकत से खाना, लड़के लिखेंगे खाता और लड़कियां लिखेंगी खाती, खाता खाता खाना, खाना खाता खाती हूँ। अब बरकत का लफ्ज़ का मतलब क्या है, ज़्यादा करना, यानी अल्लाह ताला जो है अपने नाम की बरकत से हमारे इस खाने को ज़्यादा कर दे। बरकत का मतलब क्या है, चीज़ों का ज़्यादती होना, उसमें बहुत सारे लोग खा लें, थोड़ी चीज़ हो लेकिन अल्लाह का नाम लेकर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें बरकत हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो खा लेते हैं और खाना कम नहीं पड़ता, पूरा पड़ जाता है। तो बरकत का मतलब है खाने का ज़्यादा हो जाना। अल्लाह ताला जो है खाने में अपने नाम की बरकत से, अपना नाम लेने की वजह से उस खाने को ज़्यादा कर देता है। सही है बेटा, बरकत का मतलब समझ में आया। अब देखें क्या है, दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ। अलिफ लाम अल लाम हे ला, अल्लाह, काफ अल ज़बर का, अल्लाह का, नून अल ज़बर ना, मीम साकिन नाम, अल्लाह का नाम, लाम बड़ी ये ले, अल्लाह का नाम ले, काफ रे कर, अल्लाह का नाम लेकर, अलिफ वाव रे और अलिफ सीन इस, उस, अलिफ सीन पेश उस काफिए की, उसकी, बे रे बर, काफे कर, बरकत से, काफ है अल ज़बर खा, नून अल ज़बर ना, खाना खाता, काफ है अली ज़बर खा, ते अल ज़बर ता, खाता। ये लफ्ज़ जो है खाता जो है लड़के लिखेंगे और लड़कियां लिखेंगी खाती, काफ है अलिफ खा, ते ये ती, खाती, हे वाव ना हूँ, अल्लाह का नाम लेकर और उसकी बरकत से खाना खाती हूँ। सही है, ये दुआ नंबर 1 है ये जो मैं आपको करवा रही हूँ। अब खाना खाने से पहले जब भी आप कुछ खाएं तो उससे पहले ये दुआ जो है आपने पढ़नी है। सही है, सब बच्चों को याद, सब बच्चों को समझ में आ गई, इसको आपने याद करना है। अब दूसरी दुआ मैं लिखवाऊंगी, उसका वो है खाने से पहले की दुआ। अब खाना खा लिया, खाने के बाद
جو ہے دسترخوان پہ سے یا ڈائننگ ٹیبل پہ سے اٹھنے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہوگی، یہ میں آپ کو لکھواتی ہوں. اس طرح یہ آپ 2 کام جو ہے وہ کریں گے. صحیح ہے، اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں. بسم اللہ والا برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر اس کی برکت سے کھانا کھاتی ہوں. اب میں آپ کو کیا کروا رہی ہوں، کھانے کے بعد کی دعا. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. صحیح ہے، میں یہ کوڈ رب کر رہی ہوں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. تو یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا. کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. صحیح ہے، کیا ہے دعا، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. صحیح ہے، یہ ہے دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. صحیح ہے بیٹا، یہ ہے کھانا کھانے کی بعد کی دعا. کیا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس کا ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے. یہ سب کو دعا سمجھ میں آئی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اب میں یہ دعا جو ہے وہ اس کو یہاں سے مٹا رہی ہوں اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے لکھوں گی. آپ جو ہے یہ ہیڈنگ ڈالیں گے کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پھر 3 لائنیں آپ چھوڑ دیں گے، پھر آپ جو ہے اس دوسری دعا کا ترجمہ لکھیں گے. صحیح ہے، کیا ہے، ترجمہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے. صحیح ہے، پھر لکھیں گے سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. صحیح ہے، یہاں پر یہ ترجمہ ختم ہوا. سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. صحیح ہے بیٹا.
ये दूसरी दुआ खाना खाने के बाद की दुआ क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इस दुआ का तर्जुमा क्या है? सब तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। अब सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें। सब तारीफ़ें, तारीफ़ एक लफ्ज़ होता है यानी किसी की अच्छाई बयान करना, और उसकी जमा तारीफ़ें। सब तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। सही है बेटा? इसको दोबारा से पढ़ें। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सही है? दोबारा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। एक दफ़ा और पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा क्या है? सब तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। सही है? ये दो आपको मैंने दुआएं आपका तर्जुमा करवाया, खाना खाने से पहले की दुआ और खाना खाने के बाद की दुआ। ये मैंने आपको आज काम करवाया, आपने ये काम कर लेना है। फिर अगले हफ्ते जब आपकी क्लास होगी तो उसमें हम इससे आगे का काम करेंगे। सही है बेटा? ये दोनों दुआएं आपको याद हो गई हैं। अब इसको एक दफ़ा हम फिर पढ़ लें। खाना खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। क्या है खाना खाने से पहले की दुआ? बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। दोबारा पढ़ें। बिस्मिल्लाही वाला बराकतिल्लाही। अल्लाह का नाम लेकर और उसकी बरकत से खाना खाता या खाती हूँ। सही है? ये खाना खाने से पहले की दुआ है। फिर आप खाना खाएंगे, जब खाना आप खा लेंगे, उठने लगेंगे, तो फिर आप क्या दुआ पढ़ेंगे? खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा इसका क्या है? सब तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। सही है? हर मुसलमान को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की दुआ याद होनी चाहिए, ताकि वो ये पढ़े तो उसके खाने में उसके घर में बहुत बरकत होगी और अल्लाह ताला वहाँ पर पैसे रिस्क में इजाफ़ा करेगा, और जो है उस घर में खुशहाली आएगी, उस घर में परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो हम सब ने ये दोनों दुआएं जब भी खाना खाएं, क्योंकि हम 3 दफ़ा जो है अपने खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं। नाश्ते से पहले आप ये दुआ पढ़ें, खाने से पहले की और खाने के बाद की। फिर स्कूल आने के बाद दोपहर का खाना खाते हैं, स्कूल से जाने के बाद फिर आप खाना खाते वक्त और उसके बाद की दुआ पढ़ें। फिर रात में जब खाना खाते हैं या किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी जाकर अगर हम ये दुआ पढ़ेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, उस घर वाले भी खुश रहेंगे और आपको भी बहुत आसानियाँ अल्लाह ताला अता फरमाएगा। सही है? अब आपने क्या करना है बेटा? मैं आपको अब डायरी लिखवा रही हूँ।
प्यारी दुआ नंबर 1 और 2 ज़बानी याद करना है। सही बेटा। ज़बानी प्यारी दुआ नंबर 1 2 ज़बानी याद करना है, ये आपका जो है होमवर्क है। यहाँ पे मैं आपका लेक्चर नंबर 6 जो है वो यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। खुदा हाफिज़।